आज मैं भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बिहार की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर में दिन दहाड़े एक फौजी परिवार की हत्या कर दी गई। वह भी 29 मार्च को दिन के उजाले में। उसे परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु तत्काल घटनास्थल पर हो गई। एक व्यक्ति इलाजरत हैं जो जीवन और मौत से जूझ रहा है, लेकिन बिहार सरकार संवेदनहीन है। हमें तो बिहार सरकार के औचित्य पर ही प्रश्न उठाता हूँ। संविधान में विधायक दल के नेता को चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। अब गठबंधन की सरकार है तो यूपीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन में हेड थे बिहार में भाजपा, उनके 74 विधायक थे। और यूपीए गठबंधन में बिहार में राजद, राष्ट्रीय जनता दल के 75 विधायक थे। अगर यूपीए गठबंधन राजद पार्टी के लीडर को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया गया, वह सरकार नहीं बनाई, या आपने महामहिम राज्यपाल साहब ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिए, तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए। एनडीए गठबंधन में भाजपा की सरकार होनी चाहिए, भाजपा के नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए। और जिस पार्टी को जनता ने नकार दिया, 43 सीट ही मिला, उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उस पार्टी के चुनाव में करारे हार हुई और उस पार्टी के 25-30 विधानसभा में निर्वाचन में उनके विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया, याचिकाएं दायर की गई, जिसमें जदयू के 20 से कम इन पर प्रश्न उठता है। अब बिहार सरकार अब फौजी परिवार के प्रति और एक उसमें बीएसएफ का जवान भी है, लेकिन यहाँ पर चुनाव हाल में ही हुए हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह मैं बताना चाहता हूँ, बिहार में अनेक घोटाले होते रहे हैं और सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी को बिहार के ही लोअर कोर्ट वैकेंट कोर्ट से बेल हो जाता है। इसकी सूचना भी आपको दी जा चुकी है। पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी विधिवत सूचना दी गई थी। और आज जो सरकार बिहार में बनी हुई है वह उसे बहुमत भी नहीं है, जनता के द्वारा भी नकार दिया गया है, फिर भी बिहार में उनकी सरकार है। उस सरकार से जनता त्राहिमाम कर रही है। आप संविधान के संरक्षक भी हैं। बिहार में ही 1-2 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें 11 बच्ची का
हत्या और 34 का बलात्कार किया गया था। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने इस पर स्वतः संज्ञान लिए थे। तो एक जांच हुई, उसमें वहाँ के संस्थापक को सजा हुई, लेकिन उस संस्था को एड देने वाले, उस संस्था को चलाने वाले, उस संस्था पर सरकार के द्वारा करोड़ों करोड़ का आवंटन किया जाता था। और वहाँ के जो न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश जजमेंट दिए, वे भी टिप्पणी किए जो यहाँ से लड़कियों का सप्लाई होता था। आज वही स्थिति दिन के उजाले में एक फौजी परिवार को हत्या किया जाता है, गोलियों से छलनी किया जाता है, उसके बाद तलवार से काटा जाता है। और सारे मीडिया 5 दिन तक नहीं टीवी पर आता है, नहीं अखबार में आता है, नहीं कुछ भी आता है, उस मामले को दबाया जाता है। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से आप संविधान के भी संरक्षक हैं, आप बिहार सरकार पर सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ। आप केंद्र सरकार को भी सिफारिश कर सकते हैं, बिहार सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यह फौजी परिवार का संरक्षक, फौजी का, सेना का संरक्षक भी आप ही हैं, लेकिन आज तक बिहार सरकार के और जो भी आदमी हत्या किया है, नवीन झा, प्रवीण झा और सब लोग, ये लोगों को पहले भी ये हत्या में, शराब में, अनेकों आपराधिक मुकदमे इन लोगों पर है, लेकिन ये लोगों को आसानी से पुलिस की मिली भगत से बेल भी हो जाता है। ये सभी बेल पर हैं, इनका आपराधिक इतिहास है, लेकिन इन लोगों को जमानत भी मिल जाता है। और इसमें आपसे हम आग्रह करते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, बिहार सरकार पर आप केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की जाए। यहाँ पर संविधान का अनुपालन नहीं किया जाता है। किस परिस्थिति में बिहार में सरकार बनी है नीतीश कुमार जी की? या तो राजद की सरकार बननी चाहिए, उनके नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए, या भाजपा के नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए। तो तीसरे दल के रूप में जो जदयू है, उसका नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे संविधान प्रभावित होता है। झारखंड में भी एक बार कोई मुख्यमंत्री बने थे, वह अकेले विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री हम बनेंगे, और बन गए, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। जब संविधान के भावना को आहत किया जाता है, तो सरकार के निर्णय पर, बिहार सरकार के निर्णय पर, केंद्र सरकार के निर्णय पर और संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जाता है। जब अल्पमत की सरकार होती है, एनडीए की सरकार बने या यूपीए की सरकार बनना चाहिए, लेकिन उसके जो नेता हैं, राजद के जो नेता हैं, वे मुख्यमंत्री बन सकते थे, या एनडीए की सरकार जो नेता थे भाजपा के, उनको वे मुख्यमंत्री बन सकते थे। तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया? अब बनाया गया तो एक से एक अनेक घोटाले होते रहते हैं। प्रत्येक दिन एक से एक हत्याएं होती रहती है, और दिन के उजाले में फौजी परिवार का हत्या होता है।
आपको इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके सूचना के लिए मैं अपने मीडिया चैनल के माध्यम से आपको यह बात सूचित कर रहा हूँ। जो बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार सरकार जनता का विश्वास, संविधान का विश्वास दोनों खो चुकी है। आज तक राज्य सरकार के द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है और आज तक बिहार सरकार और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से अपील है, इस पीड़ित परिवार को बिहार में न्याय भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए इस केस की। अगर ऐसा आप आदेश नहीं दे सकते हैं तो बिहार में इस फौजी परिवार का अपमान ही अपमान होता रहेगा और हत्या दर हत्या होता रहेगा और बिहार सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठी रहेगी और फौजी परिवार का अपमान हुआ, हत्या हुई और उसको देखने के लिए आपसे मैं आग्रह करता हूँ। और इस परिवार को न्याय देने के लिए आपको आगे आना होगा। आप आदेश कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसे बिहार में ही शहाबुद्दीन साहब के द्वारा उनके पर जो आरोप लगा, लालदेव सिंह, राजदेव सिंह जो हिंदुस्तान के पत्रकार थे, उनकी पत्नी ने जनहित याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आज शहाबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति जेल में बंद हैं। इसलिए आप सेना के भी संरक्षक हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, इसलिए आपको आगे आना चाहिए। बिहार सरकार से इसे ऐसे तंग और तबाह किया जाता है, इसलिए आप खुद आगे आकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस फौजी परिवार जो मधुबनी, बेनीपट्टी, मोहम्मदपुर गांव का बिहार का है, आप बिहार को जानते हैं, बिहार में आप रहे भी हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक फौजी परिवार तंग और तबाह होता रहेगा, देश और दुनिया देखता रहेगा और जो संवैधानिक संस्था का जो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार ने जो अपमान किया, किसी भी परिस्थिति में संविधान के निर्णय के मुताबिक, संविधान की भावना के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी उनकी सरकार बनी हुई है, इसके लिए केंद्र सरकार और एनडीए की सरकार भी दोषी है। और मैं आपके एक फौजी परिवार के, उसमें अभी एक बीएसएफ का जवान भी था जिसका भी हत्या हो गया, उनकी 3-4 बेटियां भी हैं और पूरे परिवार में फौज ही फौज है, फौज का परिवार है। लेकिन बिहार सरकार संवेदनाहीन हो रही है और एक गलत तरह से बिहार में सरकार बनी हुई है, जिससे जनता त्राहिमाम करती है, फौज परिवार भी त्राहिमाम कर रही है। इसलिए आपको ध्यान देने की, बिहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और फौजी परिवार के कुशल उनकी रक्षा करने के लिए, उसे परिवार को न्याय देने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच कराने का आदेश देना चाहिए। धन्यवाद।